हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। तो इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज 5.1। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, इससे संबंधित जो भी थ्योरी वाला पार्ट है कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इस चैप्टर में टॉपिक दे रखे हैं, उनका पूरा वीडियो एक बनाया है मैंने। तो उस वीडियो का लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 8 मैथ्स के नाम से, तो आप वहाँ से पूरे वीडियो जो भी आपने नहीं देखे हैं या फिर जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप वापस वीडियो देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज की प्रश्नावली 5.1, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या है। इकाई अंक पूछा है कि यदि आप संख्या का वर्ग करोगे तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा। तो हमने पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था इसके लिए। पिछले वाले वीडियो में हमने ये पिछला वाला वीडियो है पूरा, आप ये वीडियो देख सकते हो। ये पूरा वीडियो मैंने जिसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो पूरे इस वीडियो में करवा रखी है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लेना। तो पहला प्रश्न है कि वर्गों की इकाइयाँ क्या है। किसी भी संख्या का वर्ग करें, किसी भी संख्या का वर्ग करें, जैसे मान लेते हैं 7 का वर्ग करना है। 7 का क्या करना है? वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। अब जब किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई कितना आएगा, जैसे 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 49 में इकाई कितना है? 9। तो ये हमने पढ़ा था, तो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट में 1 और 9 हो तो वर्ग करने पर इकाई कितना आएगा? 1। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 और 8 हो तो वर्ग करने पर कितना आएगा? 4। 3 और 7 हो इकाई अंक तो वर्ग करने पर कितना हो जाएगा? 9। वर्ग करने पर इकाई कितना आएगा? 9। यदि किसी संख्या के लास्ट में 4 या 6 हो तो वर्ग करने पर उसमें आ जाएगा कितना? 6। या 5 हो तो इकाई 5 आएगा, और 0 हो तो इकाई कितना आएगा? 0। तो ये पढ़ा था हमने। अब देखते हैं, हमारे पास संख्या दे रखी 81। तो हम जब 81 का वर्ग करेंगे, कितने का? 81 का। तो जब हम 81 का वर्ग करेंगे तो वर्ग तो पता नहीं कितना आएगा, वो तो 81 को 81 से गुणा करने पर पता चलेगा, लेकिन हमें इकाई अंक पूछा है यहाँ पर। केवल क्या पूछा है? इकाई अंक। तो यहाँ पर इकाई कितना है? 1। तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग। क्या लिखेंगे? 1 का वर्ग। हमें केवल इकाई अंक का वर्ग करना है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 81 में केवल इकाई अंक 1 का वर्ग किया तो 1 आया, तो यहाँ पर इकाई अंक में भी कितना आएगा? वर्ग करने पर भी इकाई अंक कितना आ गया है? 1 आ गया है। तो हम लिखेंगे अतः 81 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना होगा? 1। तो नीचे लिख देंगे अतः 81 के वर्ग में भी इकाई अंक 1 होगा। कितना होगा? 1। आपको केवल दी गई संख्या में इकाई अंक का वर्ग करना है। जो भी वर्ग प्राप्त हो उसका इकाई अंक देख लेना है। जैसे यहाँ पर इकाई अंक कितना आ रहा है? 2। इकाई अंक कितना है? 2। तो हम 2 का वर्ग लिखेंगे 2 का वर्ग। क्या लिखेंगे? 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 272 का जब वर्ग करेंगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा? 4। तो लिखेंगे अतः 272 के वर्ग में भी इकाई अंक 4 होगा। 272 के वर्ग में भी इकाई कितना होगा? 4। आगे देखते हैं 3 नंबर, लास्ट में आ रहा है 9। तो 9 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। और 81 के लास्ट में कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ पर 799। 81 के लास्ट में कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ से लिखेंगे हम 799 के वर्ग। अतः 799 के वर्ग में भी
इकाई अंक 1 होगा। 799 का जब वर्ग करेंगे तो उसमें भी इकाई अंक कितना आएगा? 1। आगे है 3853। तो हमें पूरी संख्या का कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल लास्ट वाले 3 का वर्ग करना है। 3 का क्या करना है? वर्ग। तो लिखेंगे 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3853 के वर्ग में भी इकाई अंक 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। अतः 3853 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। आगे है 1234। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 4। तो 4 का वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे? 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो 16 में केवल लास्ट में कितना आ रहा है? 6। तो क्या लिखेंगे? अतः 1234 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अतः 1234 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना होगा? 6। आगे देखते हैं छठवां देर का। आगे 7 देर का, लास्ट में इकाई कितना है? 7। तो लिखेंगे 7 का वर्ग। 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। तो 49 में इकाई कितना आ रहा है? 9। तो लिखेंगे अतः 26,387 के वर्ग में भी इकाई अंक 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। आगे दे रखा है 52,698। तो 698 के लास्ट में कितना आ रहा है? 8। तो हम लिखेंगे किसका वर्ग? 8 का वर्ग। सेम इसी प्रकार आगे करते जाना आपको। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। तो लिखेंगे अतः 52,698 के वर्ग में भी इकाई अंक लास्ट में कितना आ रहा है? 4। तो 4 होगा। लास्ट में इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। फिर है 99,880। 99,880। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो 0 का वर्ग कितना होता है? 0। 0 का वर्ग कितना होगा? 0। और अभी बताया कि 0 वाली संख्या का वर्ग करने पर क्या आएगा? इकाई अंक 0 ही आएगा। अतः 99,880 के वर्ग में भी इकाई अंक 0 होगा। बस ये याद रखना कि 0 के वर्ग करने पर डबल 0 हो जाते हैं। यदि 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगे। आगे है 12,796। 96 के लास्ट में 6 आ रहा है, तो लिखेंगे 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। 36 के लास्ट में कितना आ रहा है? 6। तो अतः 12,796 के वर्ग में भी इकाई अंक 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। फिर लास्ट है 55,555। तो 55 के लास्ट में कितना आ रहा है? 5। तो लिखेंगे 5 का वर्ग। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 25 के लास्ट में कितना है? 5। तो 0 का 0 होता है, 5 का 5 होता है। अतः है 55,555 के वर्ग में भी इकाई अंक 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। तो ये था प्रश्न संख्या 1 कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो हमें केवल संख्या के इकाई अंक का वर्ग करना है, उसमें जो भी इकाई अंक आएगा वही पूरी संख्या का भी क्या होगा? पूरी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक आएगा। तो आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए।
साथ में ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका क्या देना है? कारण। कि दी गई संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका हमें क्या देना है? कारण देना है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि वे संख्या, एक बार इधर में पूरा लिख देता हूँ, एक बार रिविजन करा देता हूँ साइड में, कि जिन संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्रॉस का मतलब क्या होगी? नहीं होगी। यदि किसी भी संख्या की लास्ट में या फिर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई संख्या आ रही है और आप यदि उसका वर्ग करोगे, ये किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यदि 1, 0, 4, 5, 6, 9 ये आ जाए और साथ में कौन आ जाएगा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आगे वाली संख्या और क्या क्या आ रही है उसमें, वह भाज्य गुणनखंड से पता चलेगा या फिर हम वर्गमूल निकालेंगे तब पता चलेगा। तो जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले का आंसर। प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो कौन सी है? तो हम यहाँ पर देखते हैं 1057। 1057, तो 1057 में इकाई कितना है? 7। इकाई कितना है? 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे 1057 में इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे लिख देना, लिख सकते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना आगे। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 वाली संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1057 में इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 वाली संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। आगे देखते हैं, इकाई अंक 3 आ रहा है यहाँ पर, तो क्या आ रहा है? इकाई अंक 3, तो हम लिखेंगे 23,453 में इकाई अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे है 7,928। 7,928, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 8, तो लिखेंगे 7,928 में इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम ऐसे की ऐसी ऊपर वाला लाइन लिखनी है आपको, सेम ऐसे की ऐसी ही। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 7,928 में इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये है 2,22,222,
तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है 2, तो लिखेंगे 2,22,222 में इकाई अंक 2 है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, या आगे आप लिख सकते हो आराम से, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 वाली पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करता है 0 के सम और विषम होने पर। यहाँ पर 0 विषम बार है, 0 कितनी बार है 3 बार, तो हम लिखेंगे 64,000, कितना है ये 64,000 में शून्य की संख्या 64,000 में शून्य की संख्या विषम है, कितने 3 है, 3 विषम संख्या होती है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 64,000 में शून्य की संख्या विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि संख्या क्या होती सम, 0 क्या होते सम होते, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती। आगे आ रहा है लास्ट में 2, तो 2 वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई कितना है 2, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये भी। यहाँ पर लास्ट में कितने आ रहे हैं 3 0, लास्ट में कितने 0 आ रहे हैं 3 0, तो लिखेंगे 2,22,000 में शून्य की संख्या विषम है। शून्य की संख्या क्या है विषम, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर वापस आ जाते हैं 5,05,050, 5,05,050, यहाँ पर भी 0 एक बार है, एक बार मतलब विषम संख्या में है, तो लिखेंगे 5,05,050 में शून्य की संख्या क्या है विषम है, अतः यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सेम ऊपर वाली ऐसी की ऐसी लाइन लिखनी है आपको। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या सेकंड। आपको केवल इतना ही याद रखना है, यहाँ पर तो प्रश्न चाहे 1 2 दे, चाहे आपको 10% दे, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि वे संख्या जिनमें इकाई अंक 2 3 7 8 होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और एक यदि लास्ट में 0, किसी भी संख्या में यदि 0 विषम संख्या में होंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और यदि सम संख्या में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम है। आपको संख्या का वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद में बताना है कि ये सम होगा या विषम होगा। लेकिन हम वो संख्या का वर्ग करेंगे थोड़ी, हम तो डायरेक्ट बताएंगे कि इसका वर्ग है वो विषम होगा या फिर सम होगा। तो याद रखना, सम संख्या का वर्ग सम होता है। सम संख्या का वर्ग करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा सम ही आएगा, और विषम संख्या का वर्ग करोगे तो आंसर क्या आएगा विषम। ये तो बहुत ईजी है। यदि सम संख्या है लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो उसका वर्ग भी सम होगा, और यदि लास्ट में 1 3 5 7 9 है तो उसका वर्ग क्या होगा विषम। यहाँ पर 431 में इकाई अंक 1 है, 431 में इकाई अंक कितना है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 431 में इकाई अंक 1 है। इकाई अंक कितना है 1 है। अतः 431 का वर्ग विषम होगा। क्या होगा विषम, क्योंकि एक विषम संख्या है अतः वर्ग भी क्या होगा विषम। यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है,
इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पर इकाई अंक 6 है तो लिखेंगे इकाई अंक 6 है, अतः 2826 का वर्ग कैसा होगा, सम होगा, मतलब विषम नहीं होगा। ये भी लिख सकते हो या फिर लिख देना सम होगा, दोनों ही आंसर सही है। यहाँ पर लास्ट में 9 आ रहा है तो लिखेंगे इकाई अंक 9 है, अतः 7779 का वर्ग कैसा होगा, विषम होगा, क्योंकि 9 विषम संख्या है अतः वर्ग भी क्या होगा, विषम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने कि जिन संख्याओं में इकाई अंक सम है तो वर्ग भी सम होगा, और यदि विषम इकाई अंक विषम है तो वर्ग भी क्या होगा, विषम। यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है तो लिखेंगे इकाई अंक 4 है जो कि सम है, इकाई अंक क्या है, 4 है, इकाई अंक 4 है, अतः 82,004 का वर्ग विषम नहीं होगा या फिर सम होगा। क्या लिख देंगे, सम में होगा। तो ये था सम और विषम का। आगे है प्रश्न संख्या 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए यहाँ पर 11 का वर्ग दे रखा है 121, 11 का वर्ग कितना दे रखा है 121। अब हमें क्या क्या इनमें डिफरेंस दिख रहा है वो आपको बताना है। जैसे 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, ठीक है। फिर हम 101 का वर्ग करेंगे तो 121 तो मेरे को दिख रहा है 1 2 1, लेकिन जीरो कितने आ गए, 2 जीरो आ गए बीच में, मतलब इनके बीच में 1 जीरो आया, तो यहाँ पर इनके बीच में भी, यहाँ पर बीच में क्या आ गए, 0 0 आ गए। 121 है, यदि यहाँ पर 1 जीरो है तो इनके बीच में भी 1 1 जीरो आ गया। फिर है 1 और 1 के बीच में 2 जीरो, तो 121 के बीच में भी कितने कितने जीरो आ गए, 2 2 जीरो आ गए, ये 2 2 जीरो आ गए। तो आपको क्या पता चला है, हमें पता चला कि यदि बीच में जीरो नहीं है तो इनके बीच में भी जीरो नहीं आएगा। यदि 1 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो है तो बीच में 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जीरो 1 2 3 4 जीरो है, तो इनके बीच में भी कितने कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये हो गया इसका आंसर। नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आ जाएगा 1। तो 121, ये क्या है 121, इसके बीच में यदि 3 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। सेम ही ऊपर वाला प्रश्न है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग 121 है, सेम ऊपर वाला 11 का वर्ग 121, लेकिन अब की बार देखिए यहाँ पर 1 जीरो है तो बीच में ये संख्या देखिए अब की बार जीरो पर डिपेंड नहीं है, अब की बार किस पर डिपेंड है, ये 1 1 पर। यहाँ पर 1 2 बार है, तो ये संख्या कहाँ तक गई, 2 तक गई, कहाँ तक गई, 2 तक। उसके बाद में वापस 0 1 आ गया, जैसे 1 0 2 0 1 आ गया वापस। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितने अंक 1 है, 1 2 3 बार 1 है, तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी, 10 20 30, फिर वापस 2 0 1, वापस क्या आ जाएगा, 2 0 1। इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए कितने 1 2 3 4 है, कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 जीरो, और फिर वापस आ जाएंगे कितने, 3 0 2 0 1, मतलब वापस आ जाना है 3 0 2 0 1। यदि 4 आपके पास 1 है, यहाँ पर मेरे को 1 है वो 4 बार दिख रहे हैं, तो मैं 4 तक जाऊँगा, उसके बाद वो वापस रिवर्स आ जाऊँगा, 3 0 2 0 1। अभी देखिए ये वाली संख्या कहाँ तक गई, 5 तक, कहाँ तक गई, 5 तक। तो मेरे को 5 बार लिखने हैं 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गए, 1 2 3 4 5 बार।
क्या हो गया 5 बार 1, तो ये आ जाएगी यहाँ पर संख्या 10 10 10 10 1। इस प्रकार आपको ये प्रतिरूप बनाना है। आगे है प्रश्न संख्या 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये भी प्रतिरूप है। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऐसे ही आपको देखना है कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है। तो ये प्रतिरूप बनाना है, इसे हल नहीं करना है। अब प्रतिरूप देखो कैसे बना। यहाँ पर स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, केवल स्क्वायर दे रखा है। जैसे 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, 1 को 2 से गुणा करने पर कितना आया 2। इस वाले 1 को इस वाले 1 को 2 से गुणा किया तो ये वाला 2 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वाले 2 को गुणा किया 3 से तो ये वाला 6 आया। इसी प्रकार 3 को 4 से गुणा किया तो कौन सा आया 12 आया। इसी प्रकार हम 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। इसी प्रकार कौन सी संख्या को 5 से गुणा करें कि 30 आ जाए तो किससे गुणा करेंगे 6 से। 5 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है 30। 6 को किससे गुणा करें, 6 को 7 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 42। अब आगे वाली और संख्या खालिस्तान, जैसे 2 के बाद में 3 आ रहा है, 2 के बाद में क्या आ रहा है 3, 6 के बाद में कौन आ रहा है 7, 12 के बाद में कौन आ रहा है 13। इसी प्रकार 20 के बाद में कौन आ रहा है 21, तो 30 के बाद में कौन आ रहा है 31, तो यहाँ पर भी 42 के बाद में कौन आ जाएगा 43। क्या आ जाएगा 43। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना आपको क्या ज्ञात करने हैं योगफल। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ विषम संख्या, एक वर्ग संख्या को विषम संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं हम। वर्ग संख्या को विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पर लिख देना क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। स्टार्टिंग वाली जितनी वर्ग संख्याएं होगी वो उतने का ही वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर 1 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में 9। तो ये कितनी वर्ग संख्या होगी 1 2 3 4 5। इसका मतलब है 5 का वर्ग है और 5 का वर्ग कितना होता है 25। हमने जोड़ा नहीं है, हमने केवल ये देख लिया कि ये वर्ग संख्याएँ, ये जो विषम संख्याएँ हैं वो कितनी है, स्टार्टिंग से 9 तक कितनी होती है 5 वर्ग संख्या होती है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार आंसर निकालने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखी है। कितनी विषम संख्याएं हैं 10, तो 10 का वर्ग करने पर कितना आ जाएगा 100। तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100। इसी प्रकार इसका आंसर निकालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ये कितनी है 12 है। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। तो इनका इस सभी का जो योग कितना आएगा 144। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जस्ट ऊपर वाला प्रश्न संख्या 7 का उल्टा है ये। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 49 को हम लिखेंगे 7 का वर्ग। तो 7 संख्या कौन कौन सी हो गई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस में आ जाएगा 7 प्लस में आ जाएगा 9 फिर आ जाएगा प्लस 11 और फिर प्लस में आ जाएगा कितना 13। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7 संख्याएं। तो ये विषम संख्याएं हो गई 7। पहले ये दे रखा था ये पूछा था, अब की बार ये दे रखा है ये पूछा है। फिर 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। तो 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर 11 का। तो स्टार्टिंग वाली 11 विषम संख्या लिखनी है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस में 13 प्लस में 15 प्लस में 17 और प्लस में कितना आ जाएगा 19। हो गई क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई है और प्लस में कितना आ जाएगा 21। तो ये हो गई स्टार्टिंग की
11 क्रमागत विषम संख्याएं। तो एक याद रखना, एक वर्ग संख्या को विषम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। आगे है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो याद रखना 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद में दूसरी, 2 क्रमागत संख्याओं, ये पीछे हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच 2n संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं होती है, 2n संख्याएं होती है। क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं, पहली n है तो दूसरी क्या हो जाएगी n+1। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले वाली संख्या को केवल 2 से क्या करना है, गुणा करना है। पहले वाली संख्या को 2 से क्या करना है, गुणा। ये कह रहा है वर्गों के बीच, तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का हो गया 169। तो हमें क्या करना है, केवल पहले वाली जो संख्या है 12, ये कह रहे हैं कि 144 और 169 के बीच में यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। तो हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे इसका, हमें कुछ नहीं करना है, 12 को 2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसी पहली संख्या को 2 से क्या कर देना है, गुणा। यहाँ पर 25 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 को 2 से क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 50 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं, 50। इसी प्रकार 99 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 198। तो ये थी हमारी प्रश्नावली, कौन सी, प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।